नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि पुलिस की हड़ताल से कैसे एक देश की सत्ता हिल गई, कैसे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया, दुकानें जलाई गई, सामान लूटा गया। आज ये खबर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखाते हैं। आज वो खुद देखेंगे जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटती है तो होता क्या है। इसके बाद रामलला के लिए प्रधानमंत्री के विशेष अनुष्ठान वाले संकल्प पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने नासिक से कर दी है। अगले 11 दिन प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे और यह संकल्प कितना कठिन होता है, ये सब कुछ आज आपको जरूर देखना चाहिए। विशेष अनुष्ठान के बाद पीएम के विकास अनुष्ठान की बात भी होगी, यानी अटल सेतु, जो आज देश को मिल गया। पीएम मोदी ने आज करीब 22 किलोमीटर लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। इस पुल से खासकर मुंबई वालों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसमें शामिल नेता कल सुबह 11:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी की कायम है, क्या कल सीट शेयरिंग और संयोजक पर बात बन पाएगी। वैसे समंदर में कुछ बड़ी चुनौतियां भारत के सामने भी हैं, जिससे निपटने के लिए उसने 10 युद्धपोत अरब सागर में उतार दिए हैं। अब अदन की खाड़ी तक भारत के मरीन कमांडोज इन वॉरशिप्स में मौजूद रहेंगे और सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाएंगे। वॉर जोन से भी एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और यमन और 16 जगहों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने का भी दावा है। बदले में हूती ने कहा है करारा जवाब देंगे। और एक खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, जिस पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। भारत की रिटेल महंगाई दिसंबर में बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई 5.02% रही थी। तो सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक बहुत छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी लेकर चलते हैं, जिसका शायद हमारे बहुत से न्यूज मित्रों ने नाम भी नहीं सुना होगा। इसकी आबादी सिर्फ 95 लाख के आसपास है, जो भारत के कई शहरों से भी कम है। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले इस देश के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा करना आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक तरीके का सैंपल है जो ये बताता है कि जब किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है तो उसका क्या हश्र होता है। इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस देश में किसी तरीके का आतंकी हमला हो गया या किसी बात को लेकर जनता ने विद्रोह या तख्ता पलट जैसी कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये इस देश के अंदर शुरू हुई पुलिस हड़ताल का साइड इफेक्ट है। आपने हमारे देश के कुछ नेताओं को सुना होगा जो खुद को बाहुबली और रंगबाज समझते हुए ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर दिखाते हैं किस में कितना दम है। आज ऐसे नेताओं के लिए एक छोटे से देश पपुआ न्यू गिनी से सैंपल वाली तस्वीरें आई हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि अगर पुलिस हट जाए तो फिर क्या होता है। इसका जवाब है वही होता है जो मंजूरे अपराधी होता है। इस वक्त पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी के साथ कई दूसरे जो शहर हैं उनकी सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है और इस देश के अलग अलग हिस्से से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। हम सबसे पहले आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि जिस देश को एक विकासशील देश माना जाता है वहां करीब 800 भाषाएं जहां बोली जाती हैं, जहां की बड़ी आबादी किसान है, उस देश का सिस्टम अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट कैसे जाता है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्ट मोरेस्बी शहर के एक सुपरमार्केट के ऊपर धावा बोल दिया, जिसे जो मिला उसे लूट कर भागने लगा।
आपको इस तस्वीर में जितने भी लोग नजर आएंगे, हर किसी के हाथ में कोई ना कोई सामान आपको जरूर दिखाई देगा। और ये इस शहर की दुकानों से लूटा गया सामान है और यहाँ के लोग लूटपाट करने के बाद कैमरे के सामने ऐसे तस्वीरें खिंचवाते दिखे जैसे किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जीत लिया। लूटपाट के अलावा पपुआ न्यू गिनी के अलग अलग शहरों से आगजनी की भी खतरनाक वीडियो आए हैं, जैसे पोर्ट मोरेस्बी के अंदर एक वेयरहाउस में लूटपाट करने के बाद लोगों ने उसमें आग लगा दी। इसी तरह पपुआ न्यू गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर लाई में भी कई जगहों को और सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों को इन दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त पपुआ न्यू गिनी के अंदर हालात पूरी तरीके से बेकाबू हैं और किसी ज्वालामुखी की तरह सुलगते इस शहर में अब तक 15 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है, इसलिए सरकार ने 2 हफ्ते के लिए देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस खबर को एक छोटे से देश की खबर बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खबर हर देश के लिए सबक है, जो ये बताती है कि अगर अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है तो क्या होता है। लेकिन अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर पपुआ न्यू गिनी की अचानक से यह हालत कैसे हो गई। तो इसकी मूल वजह है पुलिस की हड़ताल। दरअसल पपुआ न्यू गिनी के अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले गए और यह हड़ताल है वेतन में कटौती के दावों के बाद। देश में बेरोजगारी, मूलभूत सुविधाओं में कमी और महंगाई की वजह से लोगों में पहले से तनाव है। इस बीच एक खबर सामने आई कि वेतन बढ़ाने की जगह पुलिसकर्मियों के वेतन में 50% तक की कमी कर दी गई है। पुलिसकर्मियों ने इस फैसले के विरोध में हड़ताल का ऐलान कर दिया और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नौकरी तक छोड़ दी। और पुलिस की हड़ताल के कुछ ही देर बाद दंगाई, अपराधी और उपद्रवी पपुआ न्यू गिनी की सड़कों पर एक्टिव हो गए और फिर अपराधियों की सत्ता सरकार और सिस्टम की सत्ता पर हावी हो गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने न सिर्फ दुकानें लूट ली, गाड़ियों को आग लगाई, दंगे किए, बल्कि कुछ दंगाई संसद का गेट तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। हालात पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे को खुद मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ आपातकाल की घोषणा की, बल्कि यह भी दावा किया कि पुलिस के वेतन में किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं की गई है। उन्होंने कहा यह एक तरीके की प्रशासनिक गड़बड़ी थी, पुलिस वालों के वेतन में किसी भी तरीके की कटौती नहीं की गई। कंप्यूटर में आई तकनीकी खराबी की वजह से पुलिसकर्मियों का वेतन कम आया, जिसे ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच अफवाह गैंग ने वेतन कटौती वाली इस खबर को नमक मिर्च लगाकर ऐसे फैलाया कि पुलिसकर्मी हड़ताल पर चले गए और फिर तो जैसे दंगाइयों को सड़क पर कोहराम मचाने का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि जिस पुलिस का लोगों में डर था उसने हड़ताल की वजह से अपने हथियार पहले से ही डाल दिए थे। यानी इस खबर में हम सब के लिए एक और सबक है, जब किसी खबर को लेकर अफवाह तंत्र एक्टिव हो जाता है तो वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और बिना सच को जाने किसी भी अफवाह पर यकीन करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अफवाह में नेताओं और अपराधियों से भी ज्यादा ताकत होती है। इसलिए अफवाहों से सावधान रहें। We are not policing the city. Everything is gone, finished. The store is empty, supermarket is empty, everything is empty. Today we call for a state of emergency for 14 days in our nation's capital. We have over 1,000 men from Defence Force ready on standby to come in and work under state of emergency laws. Within the next 14 days to step in wherever necessary to contain any situations that may arise going forward into the future. Acting Deputy Commissioner of Police Mr. Yamasombi was appointed controller, and in the same appointment the Commissioner of Police was suspended for 14 days.
situation have subsided in the last 12 hours, but it is still tense out there. This is your country as much as it's my country. Breaking law does not achieve serenity. We continue to urge calm at this difficult time. We haven't had any requests from the PNG government. और अब नजरिया 9। किसी देश की पुलिस उसकी व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक दायरे में बांधकर रखने की कुंजी होती है। पुलिस का इकबाल लोगों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति यकीन बढ़ाता है, लेकिन जब यही पुलिस हटती है, हड़ताल पर बैठ जाती है या ड्यूटी से हट जाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से चौपट हो जाती है, ये देखकर शायद आज उन लोगों को समझ आ गया होगा जो ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर दिखाते हैं। कुल मिलाकर इन विदेशी तस्वीरों में स्वदेशी सबक भी है।